इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके हाथ पैर नहीं, उसकी कल्पना शक्ति होती है। जिस दिन आप अपने मन में अपनी मंजिल को साफ साफ देख लेते हैं, उसी दिन आपकी सफलता की यात्रा शुरू हो जाती है। दुनिया का हर अस्वीकार, हर महान इमारत, हर नई खोज और हर बड़ी उपलब्धि पहले किसी के मन में कल्पना बनकर जमी थी। लेकिन एक सवाल आज भी लाखों लोगों के सामने खड़ा है, क्या केवल कल्पना करने से जीवन बदल जाता है, या फिर कल्पना के साथ कुछ और भी चाहिए? आज की कहानी इस सवाल का जवाब देगी। ये कहानी है गांव के एक साधारण लड़के चिंटू मिश्रा की, जिसने अपनी कल्पना शक्ति को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बनाया। लेखक मल्होत्रा आपको इस कहानी के माध्यम से बताएंगे कि मन की तस्वीरें कैसे वास्तविक जीवन की तस्वीर बन जाती हैं। सुबह का समय था। गांव की पगडंडियों पर हल्की धूप उतर रही थी। खेतों में ओश की बूंदें चमक रही थी और पक्षियों की मधुर आवाज पूरे वातावरण को जीवंत बना रही थी। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। कोई खेत की ओर जा रहा था, कोई दुकान खोल रहा था, तो कोई अपने बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी कर रहा था। इसी गांव में रहता था चिंटू मिश्रा। देखने में बिल्कुल साधारण, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे दूसरों से अलग बनाता था। वो अक्सर किसी पेड़ के नीचे बैठकर दूर आसमान को निहारता रहता। गांव के लोग समझते वो समय बर्बाद कर रहा है। कई लोग कहते ये लड़का हमेशा खोया खोया रहता है, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि चिंटू समय बर्बाद नहीं कर रहा था, वो अपने भविष्य की तस्वीर अपने मन में बना रहा था। एक दिन लेखक मल्होत्रा गांव के प्रेरक कार्यक्रम के लिए आए। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उन्होंने देखा कि एक लड़का चुपचाप मैदान के किनारे बैठा आसमान की ओर देख रहा है। मल्होत्रा उसके पास गए और मुस्कुराते हुए बोले, क्या सोच रहे हो बेटा? चिंटू ने धीमे स्वर में कहा, सर मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो अपने गांव का नाम रोशन करे। लेकिन लोग कहते हैं कि मैं केवल सपने देखता हूँ। मल्होत्रा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तो लोग केवल वर्तमान देखते हैं, वो तुम्हारी कल्पना को नहीं समझ पाएंगे। याद रखो, हर महान व्यक्ति पहले सपने देखने वाला ही था। ये बात चिंटू के दिल में उतर गई। उस दिन के बाद उसने एक नई आदत शुरू की। हर सुबह वो 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके अपने भविष्य की कल्पना करता। वह खुद को मंच पर बोलते हुए देखता, वो अपने माता पिता के चेहरों पर गर्व की मुस्कान देखता, वो अपने गांव के बच्चों को प्रेरित करते हुए देखता। शुरुआत में उसे ये सब अजीब लगता था। कभी कभी उसके मन में सवाल आता, क्या मैं सच में ऐसा बन पाऊंगा? लेकिन फिर उसे मल्होत्रा की बात याद आती। कल्पना वो बीज है जिसे सफलता का वृक्ष उगता है। दिन बीतते गए। एक दिन उसके कुछ दोस्त उसके पास आए और हंसते हुए बोले, अरे चिंटू, फिर से करोड़पति बनने की सोच रहे हो क्या? सब जोर जोर से हंसने लगे। चिंटू भी मुस्कुराया। पहले होता तो शायद वो दुखी हो जाता, लेकिन अब उसने अपने मन को मजबूत करना शुरू कर दिया था। उसने सोचा, अगर लोग मेरी कल्पना पर हंस रहे हैं तो इसका मतलब है कि मेरी सोच उनसे बड़ी है। उस दिन से उसने तय कर लिया कि वो लोगों की बातों से ज्यादा अपनी सोच पर भरोसा करेगा। धीरे धीरे उसने किताबें पढ़ना शुरू किया। वो महान वैज्ञानिकों, खिलाड़ियों, उद्योगपतियों और संतों के जीवन के बारे में पढ़ने लगा। उसे एक बात हर जगह सम्मान मिली। हर सफल व्यक्ति ने अपनी मंजिल पहले अपने मन में देखी थी। इस बात ने चिंटू का विश्वास और मजबूत कर दिया। अब उसकी दिनचर्या बदल चुकी थी। सुबह कल्पना, दिन में मेहनत, रात में मूल्यांकन। एक शाम मल्होत्रा फिर गांव आए। उन्होंने चिंटू से पूछा, अब क्या देखते हो अपनी कल्पना में? चिंटू ने आत्मविश्वास से कहा, अब मैं केवल सपना नहीं देखता सर, मैं अपने सपनों को पूरा होते हुए देखता हूँ। मल्होत्रा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, लेकिन एक बात याद रखना, केवल कल्पना करने वाले लोग कहानी नहीं बदलते। कहानी वही बदलते हैं जो अपनी कल्पना को कर्म से जोड़ देते हैं। ये वाक्य चिंटू के जीवन का नियम बन गया। अब उसने हर कल्पना के साथ एक छोटा सा लक्ष्य जोड़ना शुरू किया। यदि वो अपने आप को अच्छा वक्ता देखता तो रोज आधा घंटा बोलने का अभ्यास करता। यदि वो सफल विद्यार्थी बनने की कल्पना करता तो नियमित पढ़ाई करता। यदि वो समाज की सेवा करने की कल्पना करता तो गांव के छोटे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब उसकी चाल बदल चुकी थी। उसकी आवाज में दृढ़ता आ गई थी। उसकी आंखों में चमक थी। गांव के कुछ लोग अब उससे अलग नजर से देखने लगे, लेकिन अभी भी बहुत से लोग उसका मजाक उड़ाते थे। चिंटू जानता था ये यात्रा आसान नहीं होगी, फिर भी उसने अपने मन की तस्वीर को धुंधला नहीं होने दिया।
एक रात उसने अपनी डायरी में लिखा, आज लोग मेरी कल्पना पर हंसते हैं, शायद कल यही लोग मेरी सफलता की कहानी सुनाएंगे, इसलिए मैं रुकूंगा नहीं, मैं अपनी कल्पना को अपनी पहचान बनाऊंगा। उस रात आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे। चिंटू ने उन्हें देखते हुए मन ही मन कहा, एक दिन मैं भी इन तारों की तरह चमकूंगा। उसे नहीं पता था कि जीवन जल्द ही उसकी कल्पना शक्ति की सबसे कठिन परीक्षा लेने वाला है। चिंटू मिश्रा की जिंदगी अब पहले जैसे नहीं रही थी। उसकी सुबह एक नए विश्वास के साथ शुरू होती और रात अपने सपनों को याद करते हुए समाप्त होती। लेखक मल्होत्रा की बातें उसके मन में हर समय गुजरती रहती थी। कल्पना तभी शक्ति बनती है जब उसके साथ कर्म जुड़ता है। एक दिन चिंटू गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसके हाथों में एक डायरी जिसमें उसने अपने जीवन के लक्ष्य लिख रखे थे। उसने पहला लक्ष्य लिखा था, अपने गांव के बच्चों के लिए एक ऐसा पुस्तकालय बनवाऊंगा जहां हर बच्चा मुफ्त में पढ़ सके। इतने में उसका मित्र रवि वहां आया और हंसते हुए बोला, चिंटू अभी तुम्हारे पास अपनी किताबें खरीदने के पैसे नहीं है और तुम पुस्तकालय बनवाने की बात कर रहे हो। चिंटू मुस्कुराया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि हर व्यक्ति उसकी कल्पना को नहीं समझ सकता। कुछ दिन बाद गांव में एक भाषण प्रतियोगिता की घोषणा हुई। विजेता को शहर के बड़े विद्यालय में पढ़ाई का अवसर मिलने वाला था। चिंटू के मन में तुरंत एक तस्वीर बनी। वो मंच पर खड़ा है, आत्मविश्वास से बोल रहा है और पूरा सभागार तालियों से गुजर रहा है। उसने प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। अगले ही दिन से उसने तैयारी शुरू कर दी। सुबह जल्दी उठना, किताबें पढ़ना, शीशे के सामने खड़े होकर बोलने का अभ्यास करना और हर रात अपनी आंखें बंद करके मंच की कल्पना करना उसकी दिनचर्या बन गई। गांव के कई लोग उसे देखकर कहते, इतनी मेहनत से क्या होगा, बड़े शहरों के बच्चे आएंगे, तुम उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। लेकिन अब चिंटू का विश्वास दूसरों की बातों पर नहीं, अपनी मेहनत पर था। लेखक मल्होत्रा जब दोबारा गांव आए तो उन्होंने चिंटू से पूछा, तैयारी कैसी चल रही है? चिंटू ने कहा, सर मैं हर दिन खुद को जीतते हुए देखता हूँ। मल्होत्रा मुस्कुराए और बोले, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखो कल्पना तुम्हें रास्ता दिखाती है, मंजिल तक पहुंचाती है मेहनत। यदि किसी दिन परिणाम तुम्हारे पक्ष में ना आए तो अपनी कल्पना पर विश्वास मत खोना। चिंटू ने सिर झुकाकर कहा, मैं याद रखूंगा। प्रतियोगिता का दिन आ गया। सभागार में सैकड़ों छात्र बैठे थे। कई प्रतियोगी बड़े बड़े स्कूल से आए थे। उनकी वेशभूषा, आत्मविश्वास और तैयारी देखकर चिंटू के मन में पहली बार डर पैदा हुआ। उसने सोचा, क्या मैं सच में इनके सामने बोल पाऊंगा? उसी समय उसे मल्होत्रा की बात याद आई। उसने आंखें बंद की और वही तस्वीर देखी जिसे वो कई दिनों से अपने मन में बना रहा था। उसने स्वयं को मंच पर मुस्कुराते हुए देखा। उसका डर थोड़ा कम हो गया। उसका नाम पुकारा गया। वो मंच पर पहुंचा। पहले कुछ सेकंड सब ठीक रहा, लेकिन अचानक उसकी नजर सामने बैठे लोगों पर पड़ी। उसका गला सूख गया, शब्द भूल गए, मन खाली हो गया। कुछ पल ही की चुप्पी पूरे सभागार में फैल गई। पर किसी ने हल्की हंसी उड़ाई। चिंटू घबरा गया। उसने जैसे तैसे अपना भाषण पूरा किया, लेकिन वो जान गया था कि उसका प्रदर्शन वैसा नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था। शाम को परिणाम घोषित हुए। चिंटू का नाम विजेताओं में नहीं था। वो चुपचाप घर लौट आया। उस रात उसने पहली बार अपनी डायरी नहीं खोली। उसने सोचा, शायद लोग सही कहते थे, शायद मैं केवल सपने देखने वाला इंसान हूँ। अगले दिन वो बरगद के पेड़ के नीचे अकेला बैठा। तभी लेखक मल्होत्रा वहां पहुंचे। उन्होंने पूछा, आज इतने उदास क्यों हो? चिंटू की आंख से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, सर मैंने हर दिन जीत की कल्पना की, फिर भी मैं हार गया। क्या मेरी कल्पना गलत थी? मल्होत्रा ने शांत स्वर में कहा, नहीं बेटा, तुम्हारी कल्पना गलत नहीं थी, तुम्हारी अपेक्षा अधूरी थी। तुमने केवल जीत की तस्वीर देखी थी, लेकिन हार की संभावना को स्वीकार नहीं किया। चिंटू ध्यान से सुनने लगा। मल्होत्रा आगे बोले, कल्पना शक्ति का मतलब केवल अच्छे परिणाम देखना नहीं है। इसका अर्थ है हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य को जीवित रखना। असफलता तुम्हारी कल्पना के दुश्मन नहीं, उसकी परीक्षा है। ये सब चिंटू के दिल में उतर गए। उसने उसी शाम अपनी डायरी फिर खोली। उसमें एक नया वाक्य लिखा, आज मैं हारा हूं, लेकिन मेरी कल्पना नहीं हारी। मैं फिर उठूंगा, फिर सीखूंगा और पहले से बेहतर बनूंगा। अब उसने अपनी गलतियों पर काम करना शुरू किया। वो रोज लोगों के सामने बोलने का अभ्यास करने लगा। बच्चों को इकट्ठा करके कहानी सुनाता, बुजुर्गों से बातचीत करता, गांव की छोटी बैठकों में अपनी बात रखने लगा। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। अब उसकी कल्पना पहले से अधिक वास्तविक हो गई थी। वह केवल सफलता की तस्वीर नहीं देखता था, बल्कि संघर्ष, असफलता और फिर से उठ खड़े होने का भी कल्पना करता था। कुछ महीने बाद गांव में फिर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस बार लोगों ने स्वयं चिंटू से मंच संचालन करने का अनुरोध किया। वो मंच पर पहुंचा। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे, लेकिन उसके मन में डर नहीं था। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उसी मिनटों में पूरा मैदान शांत होकर उसकी बातें सुनने लगा।
कार्यक्रम समाप्त होने पर लोगों ने तालियां बजाई। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे आज उसकी प्रशंसा कर रहे थे। चिंटू ने मन ही मन कहा, कल्पना शक्ति ने मुझे जीत नहीं दी, लेकिन हार के बाद दोबारा खड़ा होना जरूर सिखा दिया। लेखक मल्होत्रा दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पता था कि ये केवल शुरुआत है। जीवन अभी चिंटू के सामने और भी बड़ी चुनौतियां रखने वाला था, जहाँ केवल आत्मविश्वास नहीं बल्कि धैर्य, अनुशासन और निरंतर कर्म की भी परीक्षा होगी। हार के बाद चिंटू मिश्रा पहले से अधिक परिपक्व हो चुका था। अब वो समझ गया था कि कल्पना शक्ति केवल आंख बंद करके सपने देखने का नाम नहीं है, बल्कि आंखें खोलकर उन सपनों के लिए हर दिन मेहनत करने का साहस भी है। लेखक मल्होत्रा किसी को उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। बरसात का मौसम शुरू हो गया, खेतों में हरियाली छा गई थी, गांव के लोग खेती में व्यस्त थे। चिंटू भी अपने माता पिता के साथ खेतों में हाथ बटाता था। दिन भर मेहनत करने के बाद भी वो रात में अपनी पढ़ाई और आत्म विकास के लिए समय निकालता। कई बार थकान इतनी होती कि आंखें अपने आप बंद होने लगती, लेकिन वो अपने लक्ष्य को याद करके फिर उठ खड़ा होता। एक शाम मल्होत्रा गांव पहुंचे। उन्होंने देखा कि चिंटू खेत से लौटकर भी बच्चों को पढ़ा रहा था। ये देखकर उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। उन्होंने पूछा, चिंटू, पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी तुम्हारे अंदर इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है? चिंटू मुस्कुराकर बोला, सर, जब मैं अपने भविष्य की तस्वीर देखता हूँ तो थकान छोटी लगने लगती है। मल्होत्रा ने कहा, यही तो कल्पना शक्ति की असली पहचान है। यह शरीर को नहीं, मन को ऊर्जा देती है। कुछ ही दिनों बाद जिले में युवा नवाचार एवं प्रेरणा प्रतियोगिता आयोजित होने की घोषणा हुई। इस प्रतियोगिता में युवाओं को अपने गांव की किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करना था। विजेता को आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण मिलने वाला था। गांव के अधिकांश लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उनका मानना था कि ऐसे कार्यक्रम केवल शहर के पढ़े लिखे लोगों के लिए होते हैं। लेकिन चिंटू के मन में एक नई कल्पना जन्म ले चुकी थी। उसने सोचा, अगर मैं अपने गांव की समस्या का समाधान ढूंढ सकूं तो शायद कई लोगों का जीवन बदल सकता है। उसने गांव की गलियों में घूमना शुरू किया। वो किसानों से मिलता, मजदूरों से मिलता, महिलाओं से बात की और बच्चों से भी। उसने देखा कि गांव के कई होनहार बच्चे किताबों की कमी के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं। उसी रात उसने अपनी डायरी में लिखा, समस्या जितनी बड़ी होती है, समाधान की कल्पना उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। अगले दिन उसने एक योजना बनाई। चलता फिरता पुस्तकालय, एक पुरानी साइकिल, पीछे लकड़ी का बक्सा और उसमें किताबें। उस सप्ताह के अलग अलग दिनों में अलग अलग टोले में जाकर बच्चों को किताबें देगा। जब उसने ये विचार लोगों के सामने रखा तो कुछ लोग हंस पड़े। साइकिल से पुस्तकालय चलेगा, इससे क्या बदल जाएगा? तुम्हारे पास खुद की कितनी किताबें हैं? चिंटू ने किसी से बहस नहीं की। उसे पता था कि नई सोच के पहले उपहास, फिर विरोध और अंत में स्वीकार्यता मिलती है। वो घर घर जाकर पुरानी किताबें इकट्ठा करने लगा। कुछ लोगों ने मना कर दिया, कुछ ने कहा फुर्सत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने खुशी खुशी अपनी किताबें दे दी। धीरे धीरे उसके पास दर्जनों किताबें इकट्ठी हो गई। उसने अपने पिता की पुरानी साइकिल ठीक करवाई, लकड़ी का बक्सा बनवाया और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा, ज्ञान यात्रा, हर बच्चे तक किताब। पहले दिन केवल 5 बच्चे आए। दूसरे सप्ताह 10, एक महीने बाद पूरे गांव के बच्चे उसका इंतजार करने लगे। लेखक मल्होत्रा जब दोबारा गांव आए और उन्होंने ये दृश्य देखा तो उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, देखा चिंटू, यही कल्पना शक्ति है। जिस बात पर लोग हंस रहे थे वही आज लोगों की जरूरत बन गई है। चिंटू ने विनम्रता से कहा, सर, अगर आपने उस दिन मुझे कल्पना की ताकत नहीं समझाई होती तो शायद मैं भी दूसरों की तरह केवल शिकायत करता रहता। कुछ ही दिनों बाद प्रतियोगिता का दिन आया। चिंटू अपनी साइकिल और पुस्तकालय की पूरी योजना लेकर पहुंचा। उसने मंच पर खड़े होकर बताया कि कैसे एक छोटी सी कल्पना ने गांव के बच्चों तक ज्ञान पहुंचाने का रास्ता बना दिया। इस बार उसकी आवाज में डर नहीं था, उसके शब्दों में अनुभव था, उसकी आंखों में विश्वास था। कार्यक्रम समाप्त हुआ तो निर्णायकों ने उससे कई प्रश्न पूछे। चिंटू ने हर प्रश्न का उत्तर शांति और आत्मविश्वास से दिया। कुछ दिन बाद परिणाम घोषित हुए। चिंटू प्रथम स्थान तो नहीं ला पाया, लेकिन उसे विशेष नवाचार सम्मान मिला। साथ ही उसकी योजना को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता भी मिली। यह उसके जीवन की पहली सार्वजनिक उपलब्धि थी। गांव लौटने पर लोगों ने उसका स्वागत किया। जो लोग पहले कहते थे कि सपने देखने से कुछ नहीं होता, वही अब अपने बच्चों से कहते थे, चिंटू भैया जैसा बनो। उस रात चिंटू अकेला आसमान की ओर देख रहा था। उसे याद आया कि कभी वो इन्हीं तारों को देखकर सोचता था कि क्या उसके सपने सच होंगे। आज उसे एहसास हुआ कि सपने एक दिन में पूरे नहीं होते, वो हर दिन की छोटी छोटी मेहनत से आकार लेते हैं। लेखक मल्होत्रा उसके पास आए और बोले, बेटा, सफलता का पहला स्वाद बहुत मीठा होता है, लेकिन यही समय सबसे खतरनाक भी होता है। कई लोग पहली सफलता के बाद मेहनत छोड़ देते हैं।
चिंटू ने तुरंत कहा, सर अब मैं रुकने नहीं आया हूँ, ये तो केवल शुरुआत है। मल्होत्रा मुस्कुराए, यही बात तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगी। याद रखो, कल्पना शक्ति का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल अपने लिए सफलता पाना नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी रोशनी फैलाना है। चिंटू ने अपनी डायरी खोली और लिखा, जब मेरी कल्पना केवल मेरे लिए थी तब वो सपना थी, जब उसे दूसरों का जीवन बदलने लगा तब वो उद्देश्य बन गई। उसे ये नहीं पता था कि आगे आने वाले समय उसकी सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आने वाला है, एक ऐसी चुनौती जहां उसकी कल्पना, उसका साहस और उसका चरित्र तीनों एक साथ परखे जाएंगे। बरसात बीत चुकी थी, खेतों में फसल लहलहा रही थी, लेकिन चिंटू मिश्रा के जीवन में एक नया संघर्ष शुरू होने वाला था। अब तक उसने कल्पना करना सीखा था, मेहनत करना सीखा था और छोटी छोटी सफलताएं भी देख ली थी, लेकिन लेखक मल्होत्रा जानते थे कि असली परीक्षा तब होती है जब जीवन अचानक आपकी योजनाओं को बदल देता है। चिंटू का ज्ञान यात्रा और बच्चे तक किताब अभियान अब आसपास के गांव तक पहुंचने लगा था। बच्चे उसकी प्रतीक्षा करते, अभिभावक उसका सम्मान करते और कई शिक्षक भी उसकी पहल की प्रशंसा करने लगे। लेकिन सफलता के साथ चुनौतियां भी बढ़ने लगी। एक दिन चिंटू के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। घर की आर्थिक स्थिति पहले से कमजोर थी, इलाज का खर्चा बढ़ गया, खेतों की जिम्मेदारी भी अब चिंटू के कंधों पर आ गई। कुछ लोगों ने सलाह दी, अब ये किताबें बांटना छोड़ दो, पहले अपना घर संभालो। कुछ ने कहा, सपने से पेट नहीं भरता। इन बातों ने चिंटू के भीतर तक हिला दिया। रात को अपनी डायरी लेकर बैठा, लेकिन इस बार उसके शब्द नहीं निकल रहे थे। उसी समय लेखक मल्होत्रा का फोन आया। उन्होंने पूछा, कैसे हो चिंटू? चिंटू ने भारी आवाज में कहा, सर लगता है मेरी यात्रा यहीं खत्म हो जाएगी। जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई है कि अब अपने सपनों के लिए समय ही नहीं बचा। मल्होत्रा कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, बेटा जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कठिनाइयों को देखकर अपने सपनों का आकार छोटा कर देते हैं, और दूसरे वो जो अपने सपनों के वजह से कठिनाइयों से बड़े बन जाते हैं। फैसला तुम्हें करना है। यह सुनकर चिंटू देर तक सोचता रहा। अगले सुबह उसने एक निर्णय लिया। उसने अपने अभियान को बंद नहीं किया, बल्कि उसका तरीका बदल दिया। अब वो अकेले काम करने के बजाय गांव के कुछ युवाओं का साथ जोड़ने लगा। उसने बच्चों के बड़े भाइयों, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों और शिक्षकों से सहयोग मांगा। शुरुआत में केवल 3 लोग तैयार हुए, लेकिन चिंटू निराश होने के बजाय उन्हीं 3 लोगों के साथ काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा, ये केवल एक लड़के का सपना नहीं, पूरे गांव का भविष्य है। कुछ ही महीनों में उसकी टीम 10 लोगों की हो गई। अब हर सप्ताह अलग अलग गांव में किताबें पहुंचाई जाती, बच्चों के लिए कहानी सत्र आयोजित होते और पढ़ाई की छोटी छोटी कार्यशालाएं भी होने लगी। एक दिन जिला शिक्षा अधिकारी उस गाँव में आए। उन्होंने बच्चों से पूछा, तुम्हें पढ़ने की प्रेरणा किससे मिली? लगभग सभी बच्चों ने एक साथ कहा, चिंटू भैया से। ये सुनकर अधिकारी भावुक हो गए। उन्होंने चिंटू से मुलाकात की और उसकी पूरी योजना के बारे में जाना। कुछ सप्ताह बाद चिंटू को जिला मुख्यालय बुलाया गया। उसे वहां अपने अभियान को प्रस्तुति देनी थी। इस बार मंच बड़ा था, सामने अधिकारी, शिक्षक, समाज सेवी और पत्रकार बैठे थे। कुछ वर्ष पहले यह मंच उसे डराता था, लेकिन आज वो मुस्कुरा रहा था। उसने अपनी प्रस्तुति की शुरुआत इन शब्दों से की, हर बदलाव किसी बड़ी ताकत से नहीं, बल्कि किसी छोटे से विचार से शुरू होते हैं। मैंने केवल इतना सोचा था कि मेरे गांव का कोई बच्चा किताबों की कमी के कारण पीछे न रह जाए। पूरा सभागार शांत होकर उसकी बातें सुनता रहा। प्रस्तुति समाप्त होते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जिला प्रशासन ने उसके अभियान का कई और गांव तक फैलाने का निर्णय लिया। अब चिंटू का सपना केवल कल्पना नहीं रहा था, वो एक आंदोलन बन चुका था। लेकिन उसी रात लेखक मल्होत्रा ने उससे कहा, बेटा आज लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, कल यही लोग तुम्हारी आलोचना भी कर सकते हैं। यदि तुम्हारी कल्पना लोगों की तारीफ पर टिकी होगी तो वो टूट जाएगी, उसे अपने उद्देश्य पर टिकाओ। चिंटू ने सर झुकाकर कहा, सर अब मैं समझ गया हूँ, कल्पना शक्ति मतलब केवल भविष्य देखना नहीं, बल्कि हर परिस्थितियों में अपने उद्देश्य को जीवित रखना है। उस दिन के बाद उसने अपनी डायरी में एक नया नियम लिखा, हर दिन एक नया विचार, हर दिन एक नया प्रयास और हर दिन किसी एक व्यक्ति की मदद। उसने इस नियम का पालन करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसके अभियान से सैकड़ों बच्चे जुड़ गए। कई युवाओं ने उसे अपना आदर्श मानना शुरू कर दिया। एक शाम चिंटू उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था जहां कभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। आज वही कुछ छोटे बच्चे उसके पास आए और बोले, भैया हम भी बड़े होकर आपके जैसा बनना चाहते हैं। चिंटू की आंखें नम हो गई। उसे महसूस हुआ कि असली सफलता पुरस्कारों में नहीं, बल्कि किसी और के सपनों के वजह बनने में है। लेखक मल्होत्रा दूर खड़े ये दृश्य देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन कहा, जिस लड़के की कल्पना पर कभी लोग हंसते थे, आज उसी की कल्पना से पूरा गांव मुस्कुरा रहा है। लेकिन कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई थी। चिंटू की यात्रा सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव अभी बाकी था। वो दिन जब उसे ये समझ आएगा कि कल्पना शक्ति का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल अपने जीवन को बदलना नहीं, बल्कि समाज में आशा की नई रोशनी जलाना है।
समय कभी एक जैसी नहीं रहता। कुछ वर्ष पहले तो चिंटू मिश्रा गांव के बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपने भविष्य की कल्पना करता था। आज वही चिंटू सैकड़ों बच्चों की प्रेरणा बन चुका था। उसकी ज्ञान यात्रा हर बच्चे तक किताब। अब केवल एक साइकिल चलने वाला पुस्तकालय नहीं रह गई थी, बल्कि कई गांव में शिक्षा और जागरूकता का अभियान बन चुका था। लेखक मल्होत्रा जब वर्षों बाद फिर उसे गांव पहुंचे तो उन्होंने वो पुराना बरगद का पेड़ दिखाई दिया, लेकिन इस बार वहां अकेला चिंटू नहीं बैठा था। उसके आसपास दर्जनों बच्चे बैठे थे। कोई कहानी पढ़ रहा था, कोई चित्र बना रहा था और कोई अपने सपनों के बारे में लिख रहा था। मल्होत्रा मुस्कुराए। उन्होंने वो दिन याद आया जब चिंटू ने उससे कहा था, सर, लोग कहते हैं कि मैं केवल सपने देखता हूँ। आज वही लोग अपने बच्चों से कहते हैं बड़े सपने देखो, लेकिन चिंटू की तरह उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी करो। चिंटू ने मल्होत्रा के चरण छुए और कहा, सर, अगर उस दिन आपने मेरी कल्पना पर विश्वास नहीं किया होता तो शायद मैं भी अपने सपनों को छोड़ देता। मल्होत्रा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने केवल तुम्हें रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पर चलने का साहस तुम्हारा था। कुछ दिनों बाद जिले में एक बड़े युवा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। शिक्षा, समाज सेवा और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को सम्मानित किया जाना था। इस बार चिंटू का नाम मुख्य सम्मान के लिए चुना गया। जब उसका नाम मंच से पुकारा गया तो पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। चिंटू मंच पर पहुंचा। उसके हाथों में सम्मान था, लेकिन उसकी आंखों में सामने एक एक करके पुराने दृश्य घूमने लगे। लोगों का मजाक उड़ाना, पहली भाषण प्रतियोगिता में असफल होना, आर्थिक कठिनाइयां, पिता की बीमारी, साइकिल पर किताबें बांटना, बच्चों की मुस्कान। उसे समझ आ गया कि सफलता किसी एक दिन का परिणाम नहीं होती, यह उन अनगिनत दिनों का फल होती है जब इंसान हार मान सकता था, लेकिन उसने आगे बढ़ना चुना। सम्मान ग्रहण करने के बाद चिंटू से भाषण देने के लिए कहा गया। उसने मंच पर खड़े होकर कहा, मैं कोई असाधारण इंसान नहीं हूँ, मैं भी उसी गांव का एक साधारण लड़का हूँ जहाँ लोग कभी कहते थे कि सपने देखने से कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने सीखा है कि कल्पना शक्ति केवल सपने देखने की कला नहीं, बल्कि अपने सपनों को कर्म में बदलने का साहस है। यदि आपकी कल्पना केवल आपके लाभ तक सीमित है तो वो अधूरी है। जब आपकी कल्पना किसी और के जीवन में उजाला करने लगे तब भी वही सचमुच शक्तिशाली बनती है। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। समारोह के बाद एक छोटा बच्चा चिंटू के पास आया। उसने मासूमियत से पूछा, भैया, क्या मैं भी बड़ा होकर कुछ बड़ा कर सकता हूँ? चिंटू मुस्कुराया। उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, अगर तुम अपने मन में अपने लक्ष्य की साफ तस्वीर बनाकर हर दिन उसके लिए मेहनत करोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। यह सुनकर लेखक मल्होत्रा की आंखें नम हो गई। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी सबसे बड़ी सफलता कोई किताब या पुरस्कार नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसने उसकी सीख को अपने जीवन में उतार दिया। कुछ वर्षों बाद चिंटू ने अपने गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय स्थापित किया। उसे बरगद के पेड़ के पास, जहां कभी वो अकेला बैठकर सपने देखा करता था। पुस्तकालय के प्रवेश द्वार पर एक पंक्ति लगी थी, हर महान बदलाव पहले किसी की कल्पना से जन्म लेता है। जो भी बच्चा वहां आता वो उस पंक्ति को पढ़कर मुस्कुराता और अपने मन में एक नया सपना लेकर लौटता। गांव अब बदल चुका था। बच्चों के हाथों में मोबाइल से अधिक किताबें दिखाई देने लगी। युवा शिकायत करने के बजाय नए विचारों पर चर्चा करने लगे। लोग समझ चुके थे कि किसी भी परिवर्तन की शुरुआत एक विचार से होती है और वही विचार आगे चलकर इतिहास लिख सकता है। एक शाम सूर्यास्त के समय चिंटू और मल्होत्रा फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। मल्होत्रा ने पूछा, अब तुम्हारी सबसे बड़ी कल्पना क्या है? चिंटू मुस्कुराया और बोला, सर, पहले मैं केवल अपनी सफलता की कल्पना करता था, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव का हर बच्चा अपने सपनों पर विश्वास करना सीख जाए। मल्होत्रा ने संतोष से कहा, यही कल्पना शक्ति की सबसे बड़ी जीत है। धीरे धीरे सूर्यास्त हो गया, लेकिन उस दिन गांव में एक नया सूरज उग चुका था, आशा, शिक्षा और आत्मविश्वास का सूरज। ये कहानी हमें बताती है कि कल्पना शक्ति कोई जादू नहीं, वो आंतरिक शक्ति है जो हमें लक्ष्य दिखाती है, दिशा देती है और कठिन समय में भी आगे बढ़ने का साहस देती है। सिर्फ कल्पना करने से सफलता नहीं मिलती, लेकिन बिना कल्पना का कोई महान सफलता भी जन्म नहीं लेती। जब कल्पना के साथ अनुशासन, मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच जुड़ जाते हैं तब साधारण इंसान भी असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकता है। बड़ा सोचने से कभी मत डरिए, अपनी कल्पना को कर्म में बदलिए और सफलता को अंत नहीं सीख समझिए। दूसरों की हंसी से अपने सपनों का मूल्य मत तय कीजिए। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच है। जब आपकी सफलता दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाने लगे तभी वो सच्ची सफलता कहलाती है। याद रखिए, हर महान उपलब्धि दो बार बनती है, पहली बार इंसान की कल्पना में और दूसरी बार उसकी मेहनत से वास्तविक जीवन में। इसलिए अपने सपनों को छोटा मत कीजिए, अपनी कल्पनाओं को ऊंचा रखिए, अपने कर्म को सच्चा रखिए और अपने इरादों को कभी कमजोर मत पड़ने दीजिए।
एक दिन वही कल्पना आपकी पहचान बन जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप सभी को? हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि ऐसे ही मजेदार कहानियां आप सभी से मिस ना हो। चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।